बच्चा तो पैदा हो गया, तो क्या उसी माँ के सहारे उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि नहीं, जब तक इसकी शादी में दूध नहीं आएगा तो तब तक तो बच्चा मर जाएगा भूख की वजह से। तो वैसे ही है कि अगर आप किसी से मुरीद हो गए तो वो है बैते इरादत, और अगर वहाँ से तरीक़त की चाशनी आपको नहीं मिल रही है या वो तालीम नहीं मिल रही है, तो अब आपको किसी और से तालिब हो जाना चाहिए ताकि उनकी बैत बरकरार रहे। उनको आपको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये तालीम मकसद आपको था अल्लाह तक पहुँचना, आप जो कोई पहुँचा दे। एक से नहीं हुआ दो के पास जाए, दो के नहीं हुआ तीन के पास जाए, बिल्कुल जाते रहें। ये जो कहते हैं कि मतलब खाली एक मरतबा दामन पकड़ लिए दोबारा नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ उसको नहीं छोड़ना चाहिए कि जो तरीक़त की तलब में आया है और तरीक़त उसको मिल रही है, अब अपने नफ्स के ख़िलाफ़ कोई बात पाता है तो चला जाता है, तो उसको नहीं जाना चाहिए। अगर शेख उसकी तालीम और तरबियत कर रहे हैं तो बेशक वो लगा रहे, कहीं जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। और अगर तरीक़त की ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हो रही है तो दूसरे शेख के पास वो जा सकता है, बिल्कुल जाना ही चाहिए। तारीख़ में देखो तमाम मशाइखीन ने कई मशाइखीन से फैज़ हासिल किया है, तो बगैर गए कैसे फैज़ हासिल किया। तो किसी शेख के पास जाकर बैते तलब कहलाता है, यानी तलब की तरीक़त की अल्लाह की तलब थी। भाई एक आदमी को आप पूछ रहे कि भाई हमको फुला जगह का रास्ता दिखा दो, है ना, और रास्ते पे वो खड़ा है, तो आप समझ, हर रास्ते पे खड़ा होने वाला रास्ते का आरिफ नहीं होता है ना। आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, मगर हर आदमी रास्ता नहीं जानता है ना। तो वही मिसाल की तीर की है कि लोग बैठे तो हैं तरीक़त के नाम पे, मगर वो राह हर कोई नहीं जानता है। तो अगर आपका नाम है, आप पहचान ना सके कि भाई हमको ये चीज़ें हमको चाहिए, इनके पास नहीं है, तो अब दूसरे से आप पूछिए कि भाई ये रास्ता हमको वहाँ तक जाना, कैसे जाना है। दूसरा भी अगर नहीं बता पाए, भी तीसरे से पूछो, कोई तो मिलेगा जो तुमको वहाँ तक लेकर जाएगा। यही हाल पीरी मुरीदी का। हज़रत एक भाई का सवाल है कि वली अल्लाह के मज़ार पे जाने की क्या